वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 21 दिसंबर को ये विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इसे मनाया क्यों जाता है? तो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और वैश्विक शांति के लिए ध्यान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 दिसंबर को ये विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को ही विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब जब भी गोवा की बात आती है तो गोवा स्थापना दिवस भी याद कर लिया करो। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और इसके जस्ट अगले दिन 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये चीजें लिंक करके याद करने का तरीका होता है। यहाँ पे बात आई थी गोवा मुक्ति दिवस की, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब गोवा सुना तो गोवा स्थापना दिवस माइंड में आ गया। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। इसके जस्ट अगले दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप जब लिंक करके चीज़ें याद करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, कल मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट डे बताया था, आयुष दिवस। आयुष दिवस कब डिक्लेयर किया गया है? ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अब इसके लिए फिक्स डेज है, इसे आप याद कर लो। 23 सितंबर को हर साल आयुष दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये आपने सोचा वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जस्ट 6 महीने बाद ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाने का उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मखाने का उत्पादक बना है तो भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। ऐसे ही याद रखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है और भारत में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश। अब भारत की बात है तो ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के अब 96 हो गई है। अभी 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े, एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और एक राजस्थान से जुड़ा है। 3 बिहार के कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये बिहार के हैं। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और सिलेसेट झील ये राजस्थान से है। तो अब भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 96। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है।
18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी क्योंकि इनको मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। मैं इतनी चीज़ें आपको रिवाइज करा दूंगा, इतनी चीज़ें याद करा दूंगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। बस मॉर्निंग में जब भी आपकी आँख खुलती है आप 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली बिना गैप के देखने की हैबिट बना लो। आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिट सत्र की मेजबानी की और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा, आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। जो पेटेंट के लिए फाइल करते हैं उसका दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है अपना देश भारत। और गूगल जेमिनाई का जो AI ट्यूटर है उसके वैश्विक उपयोग में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत से ही रिलेटेड है। 2023-24 में भारत में जो FDI आया है वो सबसे अधिक किस देश से आया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। 2023-24 में ध्यान रखना, 2023-24 में भारत में जो FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे ज्यादा किस देश से आया है ये आपको बताना है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और आयुष दिवस मैंने आपको बताया कब मनाया जाएगा, 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 62वां स्थापना दिवस मनाया गया 20 दिसंबर 2025 को। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 को सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी, इसलिए अभी 2025 में इसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये दिसंबर 2025 के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। मैं थर्ड वीक का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने PSC अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? PSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। और राष्ट्रपति मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हैदराबाद सुन के कुछ याद नहीं आया? UNESCO यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। क्या? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। और दूसरा कौन सा बन गया है? दूसरा लखनऊ बन गया है। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। तेलंगाना सुन के कुछ याद आया? बथुकम्मा उत्सव याद आना चाहिए। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना में एक जंगलों में एक मशरूम पाया गया, उसका नाम मैंने आपको बताया था, ब्लू पिक गिल मशरूम। कौन सा मशरूम? ब्लू पिक गिल मशरूम। ये तेलंगाना के जंगलों में पाया गया है। और अंगदान के मामले में भी तेलंगाना देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 3200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं लॉन्च की हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल में लॉन्च की तो ये है मैप पे पश्चिम बंगाल। इसे धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। ये भारत में धान का यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। कौन है? सेबी आनंदा बोस। अभी लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रविन्द्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया।
रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सावंत, ये पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त बने, ये 2 बार लग गया है। अच्छा, क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की डीएसपी बनी। और भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रुत, ये कोलकाता में शामिल हुआ। ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और कहाँ पे शामिल हुआ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कूड़े मारने की घोषणा की है। किसने की है? सिंगापुर ने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? धोखेबाज तो जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जनरली आपने देखा होगा मोबाइल से कॉल आता है, पहले क्या होता था ओटीपी से फ्रॉड होता था, अब नए नए तरीके साइबर अरेस्ट का कंसेप्ट आया, मतलब कॉल नहीं कट होती, लोग अरेस्ट हो जाते हैं, साइबर अरेस्ट हो जाते हैं और जो वो बोलते हैं वही करने लगते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है और इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के लिए अब कोड़े मारने का आदेश दिया है सिंगापुर ने। एक नया कानून लाया गया है जिसमें जुर्माना तो लगेगा, जेल भी होगी, साथ में कोड़े भी मारे जाएंगे। और ये इसलिए किया गया है कि जो साइबर धोखाधड़ी करते हैं उनको सबक मिले और इस तरह का काम वो ना करें। तो ये किसने किया है? ये सिंगापुर ने किया है। अब सिंगापुर ने किया है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? सिम्बेक्स। ये भारत और सिंगापुर के बीच होती है। अच्छा, सिंगापुर और भारत के बीच में ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है 2025 में इसका 32वां संस्करण हुआ था। कौन सा? 32वां संस्करण। अब आप ये बताओ, ये जो 32वां संस्करण हुआ ये कहाँ हुआ? ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। अभी मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपको बताया। पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है, उसको जीआई टैग मिला था, उसका नाम भी बताओ। वो आपके लिए आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है जिसके नाम में संदेश आता है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी, संदेश। उस मिठाई के नाम में संदेश आता है, उस मिठाई का नाम बताओ, उसे जीआई टैग मिला था। अच्छा, सिंगापुर की बात थी तो अभी 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। आईएनएस निस्तार, ये सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डे बीच पर अभी हमला हुआ था और लगभग 15 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनकी डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए चिंतन दिवस घोषित किया है। कब? 21 दिसंबर को। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये हैं एंथनी अल्बनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए शादी की है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति वोटिंग नहीं करता, जैसे इंडिया में वोटिंग होती है, हम हमारी मर्जी है तो हम वोट डालते हैं, नहीं तो हमें कोई काम हो जाता है हम वोट नहीं डालने जाते, ऐसा इंडिया में बहुत होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ने व्यक्ति ने वोट नहीं डाला तो उस पर जुर्माना लगता है। अच्छा, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दुनिया का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑफिशियली सारे सोशल मीडिया प्रतिबंध
लगा दिए हैं। सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट ऑफिशियली डीएक्टिवेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता? तो ये पाकिस्तान ने जीता और भारत को हराकर जीता है। दूसरी बार पाकिस्तान ने ये अंडर 19 एशिया कप जीता है, इस बार भारत को हराकर जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान ने जीता है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ये कौन है? आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं अभी के टाइम पे। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन्हीं का नाम बताया ना मैंने आपको, ये है आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। एक क्वेश्चन पाकिस्तान के बारे में पूछूं, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। इन्होंने अभी WWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ऐसा ही वीडियो आपको दिसंबर के करंट अफेयर्स का भी मिलेगा। इसमें क्या होगा, नवंबर में पूरे जितने भी करंट अफेयर्स थे उसमें से टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और ये उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरो का ऋण मंजूर किया है? तो ये यूक्रेन के लिए किया है। किसने किया है? यूरोपीय संघ ने। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूरोपीय यूनियन ने अगले 2 वर्षों में यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 90 बिलियन यूरो का ऋण पैकेज मंजूर किया है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है और SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी? तो BSF की अब भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। पहले ये सिर्फ 10% था, अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर आएंगे वो अगर BSF में अप्लाई करते हैं, BSF की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये काठमांडू में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसमें क्या है, लकड़ी के जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे वुड की प्लाई है, वुड से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। तो 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 ये काठमांडू में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IGU 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया जीता है? तो ये सुखमन सिंह ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है सुखमन सिंह। इन्होंने अभी IGU 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इंडिया जीता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है।
ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने शहर का नाम देखो, आपके शहर के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनिवासन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक मलयालम अभिनेता थे श्रीनिवासन, और अभी 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिकी सेना का अभी घातक हमले हुए थे अमेरिकी सेना के ऊपर, उसके बाद अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर ये हमला करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है। क्या हुआ था, अमेरिकी सेना के ऊपर अभी हमले हुए, उसके बाद अभी अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में जो आईएसआईएस के ठिकाने हैं उन पर हमला किया है, और ये ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है। अब अमेरिका ने शुरू किया, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी पार्टी का नाम याद रखना, रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का भी निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की, और अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का अभी 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अभी FIFA यानी कि फीफा का जो शांति पुरस्कार है, पहला शांति पुरस्कार फीफा का डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच के इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है। अमेरिका ने खुद को UNHRC से अलग कर लिया है। इवन जो पेरिस जलवायु समझौता है उससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। इतना अमेरिका के बारे में याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। तो शाश्वत शर्मा अभी एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लद्दाख के किस फ्रूट को GI टैग मिला। तो एक फ्रूट है सेबकथॉर्न, इसे GI टैग मिला, ये लद्दाख का फ्रूट है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि विंग्स और बेल्लौर ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसे स्वप्निल पांडे ने लिखा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था एयरटेल के CEO कौन बने हैं? तो ये सारस्वत शर्मा बने हैं। इसी तरह से आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। यहाँ मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, और डेली का वीडियो भी यहाँ मैं पोस्ट करता हूँ। इस चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके अब तक 30 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करो। पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा।
राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब ये मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय ये रामसर साइट घोषित हुआ है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। अच्छा, जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।